Hello guys, welcome or welcome back to my channel. I am your tarot reader पलक and I hope you all are doing good and great. तो मैं बहुत दिनों बाद मतलब करीब 1 महीने बाद वीडियो बना रही हूँ, तो उसके लिए सॉरी। मैं ट्राई करूँगी कॉन्टीन्यूसली पोस्ट करने के लिए। अब अपना इस वीडियो का जो टॉपिक है वो रहेगा कि जो फर्स्ट क्वार्टर है 2025 का वो आपका कैसा रहेगा, यानी कि जो फर्स्ट क्वार्टर है जनवरी, फेब और मार्च वो आपके लिए कैसा रहेगा। तो देयर विल बी 2 piles. Timestamps are below in the description. Check them out right now and let's our reading begin. हेलो पाइल नंबर 1, अगर आपने सुना था ये कंफर्ट का कार्ड, तो पहली चीज़ ये अपन को ये पता चलती हुई दिख रही है, जो फर्स्ट क्वार्टर आपका निकलता हुआ दिख रहा है 2025 का, वो बहुत आराम से निकलता हुआ दिख रहा है, बिना किसी प्रॉब्लम के निकलता दिख रहा है, एक कंफर्ट की तरह। यानी कि आप अपना सेल्फ टाइम है ना यूज़ करते हुए दिख रहे हो। इसके अंदर लेट नाइट मूवीज़ होती हुई दिख रही है, एक चिल वाली आपके अंदर मोड आता हुआ दिख रहा है, वैसी एनर्जी आपके अंदर आती हुई दिख रही है, जहाँ बेसिकली एक सिनेरियो जहाँ आप मूवीज़ देख रहे हो और आपके पास पॉपकॉर्न है खाने को, और वैसे भी सर्दी हो रही है तो ब्लैंकेट है एंड सॉक्स है, फजी सॉक्स है, एवरीथिंग दैट इज़ कोजी एंड गुड, वो आपके पास यहाँ पे नज़र आती हुई दिख रही है। एक कंफर्ट, चिल एनर्जी, हैप्पी एनर्जी आती हुई दिख रही है। नेक्स्ट अपन देख लेते हैं टैरो कार्ड से। फॉर योर करियर अपने पास है द स्टार कार्ड। ओके ओके, तो अपन देखिए आपके करियर के अंदर आपके पास न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई दिख रही है, और अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो उसके अंदर आपके इंट्यूशन स्ट्रांग होते हुए दिख रहे हैं। तो अगर आपके पास कोई इंट्यूशन में आपके माइंड में कोई थॉट आते हैं, आंसर सही है, देन गो फॉर इट। अपन आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर अपने पास आता हुआ दिख रहा है, आपके इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होते हुए दिख रही है, करियर के अंदर आपको न्यू अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हुई दिख रही है, आपका करियर ग्रो करता हुआ दिख रहा है, आपके फाइनेंसिस भी यहाँ पे इंक्रीज होते हुए दिख रहे हैं, सम काइंड ऑफ आपके पास ट्रैवल भी दिख सकता है आपके करियर के कारण, और आपका करियर बहुत स्मूथली चलता हुआ दिख रहा है। इसी कारण से ये भी हो सकता है कि आपका कंफर्ट टाइम निकलता हुआ दिख रहा है, बहुत इजी वे में जाते हुए दिख रहा है, लाइफ इज़ इजी पीजी ऐसी जाती हुई दिख रही है। नेक्स्ट अपन देख लेते हैं। फाइनेंसिस के अंदर अपने पास है ओके 2 ऑफ वॉन्ड्स और द सन कार्ड। तो फाइनेंसिस के अंदर अपने पास ये चीज़ आती हुई दिख रही है कि आपकी फाइनेंसिस इंप्रूव होते हुए दिख रहे हैं समवट। आप अपने आप फाइनेंसिस को और सोर्सेज जहाँ से इनकम आ सकती है जनरेट करने के लिए, आप उसके बारे में सोचते हुए दिख रहे हो, और आप कहीं ना कहीं उसके न्यू वेज जैसे आपके पास आ भी रहे हैं। जैसे मैंने बताया करियर के कारण आपके फाइनेंसिस इंक्रीज होते हुए दिख रहे हैं, उसी कारण जैसे आपके फाइनेंस इंक्रीज हो रहे हैं आप स्पेंड भी करते हुए दिख रहे हो, और ये स्पेंड होता हुआ दिख रहा है मटेरियलिस्टिक चीज़ों पे, जैसे कि आप फैशन पे स्पेंड करते हुए दिख रहे हो, क्लोथ्स, शूज़, इन चीज़ों पे आप ज़्यादा स्पेंड करते हुए दिख रहे हो ये चीज़ें, या फिर कोई पेट के ऊपर भी आप स्पेंड कर सकते हो, अगर आपके पास है, नहीं तो आप न्यू अडॉप्ट करने के बारे में भी सोच सकते हो। तो ये चीज़ आती हुई दिख रही है जहाँ आपके फाइनेंसिस के सोर्स इंक्रीज होते हुए दिख रहे हैं, और समवट आप उनके साथ एक्सपेंस भी करते हुए चल रहे हो, और ये बहुत हैप्पी एनर्जी है। ऐसा नहीं है कि आपको आपके फाइनेंसिस की चिंता होती हुई दिख रही है, या फिर आपके एक्सपेंसेस ज़्यादा हो रहे हैं, सेविंग नहीं हो पा रही, आप अपने फाइनेंस को, मनी को बहुत ही केयर से संभाल रहे हो। नेक्स्ट अपन हेल्थ के बारे में देख लेते हैं पाइल नंबर 1 की। इसके अंदर ओके एस ऑफ वॉन्ड्स और एस ऑफ कप्स आपकी हेल्थ के अंदर देखें तो कोई न्यू चीज़ चालू होती हुई दिख रही है, क्योंकि अपने पास दोनों ऐसी चीज़ आती हुई दिखी, एस ऑफ वॉन्ड्स और एस ऑफ कप्स आपकी ओके ओके आई गेट इट। आपकी मेंटल हेल्थ और आपकी फिजिकल हेल्थ दोनों आपकी इंप्रूव होती हुई दिख रही है, दोनों के अंदर एक न्यू चेंज आता हुआ दिख रहा है। आप मे बी मेंटल पीस को सीख कर रहे थे, एंड अब आपको इस फर्स्ट क्वार्टर जो है आपका जैन, फेब और मार्च, इसके अंदर 2025 के अंदर आपको आपका मेंटल पीस बहुत अच्छे से दिख रहा है, आपके इमोशन वेल बैलेंस दिख रहे हैं, आपके ऐसे नहीं हो रहा कि आपके इमोशंस बॉटल अप होते चल रहे हैं, एवरीथिंग इज़ नाइस। और आपकी फ़िज़िकल हेल्थ देखें तो कुछ ऐसा मेरे को प्रॉब्लम नहीं आती हुई दिख रही है,
बढ़िया होता हुआ दिख रहा है और आप किसी एक्सरसाइज में जाते हुए दिख रहे हो, किसी वर्कआउट में जाते हुए दिख रहे हो। एक न्यू बिगनिंग चालू होती है, जैसे अपन रिजोल्यूशन लेते हैं 2025 का, सेम वैसे ही आपने रिजोल्यूशन लिया होगा और अब आप उसके ऊपर वर्क करते हुए दिख रहे हो। और इन फर्स्ट क्वार्टर के अंदर आप उसके ऊपर अपने रिजोल्यूशन पे बहुत अच्छी तरह से काम करते हुए दिख रहे हो। आप अपने डिटरमिन हो, आप उस पर आपका डिसिप्लिन नज़र आता हुआ दिख रहा है आपकी हेल्थ की तरफ। आपकी मेंटल हेल्थ बहुत इंप्रूव होती हुई दिख रही है। आप कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल बनते हुए दिख रहे हो, मेडिटेशन नज़र आता हुआ दिख रहा है। और फिजिकली अपन देखें तो अपने पास वर्कआउट, हार्ड एंड फास्ट वाली चीज़ें नज़र आती हुई दिख रही, यानी कि आपने मेंटल और फिजिकल हेल्थ के लिए, दोनों के लिए आपने अलग अलग चीज़ें सेट कर रखी है, अलग अलग टाइम सेट कर रखा है कि है ना, मेरे को सुबह मेडिटेशन करना है, फिर उसके बाद वर्कआउट करना है, ऐसे आपने सब कर रखा है। नेक्स्ट अपन देख लेते हैं पाइल नंबर 1 के रिलेशनशिप्स कैसे रहेंगे फर्स्ट क्वार्टर में। ओके, ओके, 3 कार्ड आए हैं अपने पास। अगर अपन देखिए पाइल नंबर 1, आपकी रिलेशनशिप आपके कैसे रहेंगे, आपकी फैमिली के साथ, आपके लव्ड वन के साथ, आपके फ्रेंड्स के साथ, या फिर आपके स्पाउस के साथ, तो फिर अपने पास तीनों में अच्छी एनर्जी आती हुई दिख रही है तीनों कार्ड्स के अंदर। समवट आपके, पहले अपन चलते हैं आपके लव्ड वन के साथ, तो आपका उनके साथ अच्छा रिलेशनशिप होता हुआ दिख रहा है। बहुत मनी स्पेंडिंग नज़र आती हुई दिख रही है आपके लव्ड वन की तरफ, या फिर आप उनके ऊपर स्पेंड करें। मेनली मुझे नज़र आता हुआ दिख रहा है कि आपके जो स्पाउस है, आपके जो लव्ड वन है, वो आपके ऊपर स्पेंड करते हुए दिख रहे हैं। और समवट उनकी बिहेवियर में भी एक चेंज आता हुआ दिख रहा है। मे बी पहले वो इतनी स्पेंडिंग ना होती हो, पहले आप फाइनेंसिस में या फिर स्पेंडिंग में थोड़ा पैसे देखते हो आपके लव्ड वन, लेकिन ये जो फर्स्ट क्वार्टर है ये एक ट्रांसफॉर्मेशन लाता हुआ दिख रहा है, जिसके अंदर स्पेंडिंग नज़र आती हुई दिख रही है, स्पॉइलिंग नज़र आती हुई दिख रही है, ये चीज़ आती हुई दिख रही है। और अपन मेन चीज़ यही आती हुई दिखी। अगर आप फ्रेंड्स की तरफ देखिए कि आपके फ्रेंड्स के साथ आपका कैसा है, या फिर आपके सिबलिंग्स के साथ, तो समवॉट उनके अंदर एक चेंज आता हुआ दिख रहा है। जैसे मैंने बताया, वो चेंज ऐसा है कि आपके फ्रेंड्स या फिर आपके जो सिबलिंग्स है, दे माइट स्टार्ट रूलिंग यू आउट, यानी कि वो आपको ऑर्डर देने लग जाए और ऐसे बोले कि तुम्हारे को ऐसा करना है, तुम्हारे को ऐसा नहीं करना। मे बी आप बड़े हो सकते हो जो वीडियो देख रहे हो, आप ओल्डर सिबलिंग हो सकते हो, लेकिन स्टिल आपके ऊपर ऑर्डर चलता हुआ दिख रहा है यहाँ पे समवॉट। जैसे कि अपने पास दोनों किंग एनर्जी आती हुई दिख रही है, तो एक किंग की तरह आपके जो फ्रेंड्स है या फिर सिबलिंग्स है वो आपको गाइड करते हुए दिख रहे हैं, और कहीं ना कहीं वो लोग आपके मेंटर भी नज़र आते हुए दिख रहे हैं यहाँ पे। और उनके साथ आपका रिलेशनशिप अच्छा होता हुआ दिख रहा है। अगर पास्ट में तो अच्छा नहीं था तो, लेकिन राइट ना आपका उनके साथ अच्छा होता हुआ दिख रहा है रिलेशनशिप, और ब्लेसिंग्स आती हुई दिख रही है, ऐसा अपने पास होता हुआ दिख रहा है यहाँ पे। और फैमिली के साथ देखिए अगर, तो फिर फैमिली के साथ भी आपका कहीं आउटिंग नज़र आता हुआ दिख रहा है इस फर्स्ट क्वार्टर के अंदर। जैसे कि ऐसा है, मान लेते हैं अपना करियर, एक सिनेरियो लेके चलते, करियर अपना बहुत अच्छा चल रहा है, फाइनेंसिस के अंदर आप शॉपिंग करो, शॉपिंग आप जाके कहीं, फिर वो आपने कपड़े खरीदे, बहुत सारी शॉपिंग करी, फिर आप उसके बाद कहीं ट्रैवल करते हो, ट्रैवल के बाद आप घर पे आते हो थक के, फिर आप आराम से अपने को रिलीज़ करने के लिए, अपने आप को ईज़ अप करने के लिए आप कंफर्ट के लिए मूवीज़ देखने लग जाते हो। तो ऐसा सिनेरियो यहाँ पे पूरा आता हुआ दिख रहा है कि आपका पूरा रूटीन सेट आता हुआ दिख रहा है कि आपको ये करना है, ये नहीं करना है। और आप मटीरियलिस्टिक थोड़े से यहाँ पे नज़र आते हुए दिख रहे हो, जहाँ पे थोड़ा मनी नज़र आता हुआ दिख रहा है, मनी की तरफ आपका ज़्यादा अट्रैक्शन आता हुआ दिख रहा है। न्यू क्लोथ्स, न्यू शूज़, न्यू वियरिंग्स, फैशन, एसेसरीज, ज्वेलरीज, इनकी तरफ आपका आता हुआ दिख रहा है। और फिर उसी के साथ आपकी कहीं आउटिंग भी नज़र आती हुई दिख रही है आपकी फैमिली के साथ। और फैमिली के साथ अगर आपके फादर के साथ आपके रिलेशनशिप अच्छे नहीं थे, तो इस फर्स्ट क्वार्टर के अंदर आपके साथ वो रिलेशनशिप अच्छे होते हुए नज़र आते हुए दिख रहे हैं। और मदर के साथ भी आपके पहले से अच्छे थे, हो सकते हैं, बट और इम्प्रूव होते हुए दिख रहे हैं। लेकिन फादर की साइड आपका, फादरली जो फिगर है उसकी साइड आपका ज़्यादा मतलब लव नज़र आता हुआ दिख रहा है। चेंज कैन चेंज, द चेंज दैट यू आर गोइंग थ्रू आर पॉजिटिव। अगर जो अपना 2024 का जो आपका दिसंबर, नवंबर या फिर जो पास्ट के मंथ्स थे वो मे बी इतने अच्छे ना आ रहे हैं, और उसके बाद आपका या फिर कुछ आपके अंदर अभी सडनली एक चेंज आता हुआ नज़र आता हुआ दिख रहा है, और उसके बाद फिर अगर आपको मे बी ऐसा लग रहा है वो चेंज अच्छा नहीं है, या फिर आपको चेंज नहीं चाहिए, आपको पास्ट वाली ही चीज़ चाहिए, तो डोंट वरी, ये जो चेंज है बहुत पॉजिटिव है, आपकी लाइफ में आगे न्यू अपॉर्चुनिटीज़ लाता हुआ दिख रहा है।
ओके, ये वाला ही निकालते हैं अपन। सेलिब्रेशन, अ पॉजिटिव आउटकम इज अज्यूम, सेलिब्रेट योर सक्सेस, एंजॉय योर अचीवमेंट्स। आपके करियर के अंदर, आपके फाइनेंस के अंदर, आपकी फैमिली के अंदर, सबके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी यहाँ पे आती हुई दिख रही है इस फर्स्ट क्वार्टर के अंदर 2025 की। तो यू डोंट हैव टू वरी, बहुत ईजी पीजी आपकी चलती हुई दिख रही है। आप हार्डवर्क करते हो, आपको उसका अच्छा रिजल्ट मिलता हुआ दिख रहा है। फैमिली के साथ आपके रिलेशनशिप अच्छे होते हुए दिख रहे हैं। फाइनेंसिस के न्यू सोर्सेज जनरेट होते हुए दिख रहे हैं। न्यू शॉपिंग होती हुई दिख रही है, स्पेंडिंग होती हुई दिख रही है। और ऐसे आपकी हेल्थ भी इंप्रूव होती हुई दिख रही है। हेल्थ के अंदर एक न्यू फेज चालू होता हुआ दिख रहा है, एक न्यू स्टार्टिंग होती हुई दिख रही है। तो ये आपकी रीडिंग थी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो मुझे बताना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय। हेलो, पाइल नंबर 2, अगर आपने चुना था ये क्रिएटिविटी का कार्ड, तो पहली चीज़ें अपन को इस चीज़ से ये पता चलती दिख रही कि जो आपका फर्स्ट क्वार्टर है 2025 का, यानी कि जनवरी, फरवरी और मार्च, इसमें आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव नज़र आते हुए दिख रहे हो। आपकी आर्टिस्टिक थिंकिंग बहुत नज़र आती हुई दिख रही है। आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग होते हुए दिख रहे हैं। आप अपने आप को क्रिएटिव तरीके से एक्सप्रेस करते हुए दिख रहे हो। जैसे कि क्रिएटिव तरीके से अगर आपकी यहाँ हॉबीज़ गार्डनिंग में आती हुई दिख रही है, पेंटिंग में आती हुई दिख रही है। सो बट आर्टिस्टिक जो चीज़ें होती है उसके अंदर आपकी आती हुई दिख रही है। इमेजिनरी जो पेंटिंग होती है, ड्राइंग्स होती है, अपने माइंड से इमेजिन करके बनाना ऑन द स्पॉट, सम काइंड ऑफ दिस, ऐसा आपके पास नज़र आता हुआ दिख रहा है। नेक्स्ट अपन टैरो से देख लेते हैं कि आपका 2025 का फर्स्ट क्वार्टर कैसा रहने वाला है। ओके, ओके। फाइल नंबर 2, अगर आपका करियर के अंदर देखें तो करियर के अंदर आपने पास्ट मंथ में कुछ काम करा था, कुछ हार्डवर्क करा था, फिर कोई एग्ज़ाम दिया था, किसी चीज़ के लिए आपने अप्लाई करा था, वो चीज़ आपको नहीं मिलती है तो आपको उस चीज़ के लिए दुख होता हुआ दिख रहा है। आपका रिजल्ट उसके अंदर पहले आ चुका है या फिर आने वाला है, एंड वो चीज़ आपको नहीं मिलती हुई दिखती है, तो आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाते हो और आप ऐसा सोचते हो कि दिस इज़ द एंड, अब इसके आगे कुछ भी नहीं है। लेकिन ऐसी बात नहीं, यहाँ पे जो चीज़ आएगी वो चीज़ यहाँ पे ये है कि जब वो रिजल्ट आएगा ना, देन यू विल रियलाइज़ कि दिस इज़ अ न्यू बिगनिंग, दिस इज़ नॉट एन एंडिंग जहाँ सब कुछ आके ख़त्म हो चुका है। दिस इज़ नॉट द क्लिफ पॉइंट। यहाँ पे एक न्यू बिगनिंग चालू होती हुई दिख रही है। जो अपने पास डेथ कार्ड आया है तो एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू सनराइज़ होता हुआ दिख रहा है। और आपके लिए जो गाइडेंस यहाँ पे आती हुई दिख रही है करियर के अंदर, वो मेनली ये आती हुई दिख रही है कि आपके पास जो अभी ऑप्शन बचे हैं आपको उन पे भी ध्यान देना चाहिए, आपको उनको भी देखना चाहिए, एक बार उनको भी गो थ्रू करना चाहिए। जो चीज़ जा चुकी है आपको उसके ऊपर इतना मतलब दुख नहीं करना चाहिए। ओके, दुख होता है लेकिन आपको इतना नहीं करना चाहिए। और दिस इज़ अ न्यू बिगनिंग, आपको उस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। जो आपके पास रह गया है, जो पॉजिटिविटी है, आपको उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए रेदर देन जो जा चुका है। और इसी चीज़ के अंदर आता हुआ दिख रहा है कि आपके जो इमोशंस है आप उनको क्रिएटिव तरीके से एक्सप्रेस करते हुए दिख रहे हो। समवट राइटिंग के अंदर करते हुए दिख रहे हो, पेंटिंग के अंदर ऐसे कुछ करते हुए दिख रहे हो। नेक्स्ट अपन देख लेते हैं। ओके, आपके फाइनेंसिस देखिए तो फाइनेंसिस आपके पास बहुत अच्छा आते हुए दिख रहा है। आप कहीं इन्वेस्ट करते हुए दिख रहे हो स्टॉक के अंदर, जहां आपके पास या फिर अपने पास्ट में कहीं इन्वेस्ट करा था, आपको उसका अच्छा रिजल्ट मिलता हुआ दिख रहा है। वो जो जो स्टॉक थे अब वो इंक्रीज़ होते हुए दिख रहे हैं और आपको उससे प्रॉफिट होता हुआ दिख रहा है। सम काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट ही यहाँ पे मेरे को बेसिकली नज़र आती है दिख रही है। लेकिन अपन देखें तो आप कहीं गार्डनिंग में या फिर कोई बेसिक जो चीज़ होती है गार्डन से रिलेटेड, नेचर से रिलेटेड, उसके अंदर आपके पास कहीं इन्वेस्टमेंट दिखता हुआ दिख रहा है। और उसके बाद मे बी लैंड के अंदर ऐसा दिखता है। उसके बाद आपके फाइनेंसिस इंक्रीज़ होते हुए दिख रहे हैं। फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2025 के अंदर आपके फाइनेंसिस आर रियली गुड, बहुत अच्छे आते हुए दिख रहे हैं। और मे बी न्यू सोर्स ऑफ जनरेट हो जाए और वो चीज़ है ना एकदम ऐसे पिकअप से जाएगी, है ना। यानी कि अपन एक सिनेरियो लेते हैं कि आपने जो पास्ट मंथ था दिसंबर, इसके अंदर अपने जो स्टॉक जिसके अंदर आपने इन्वेस्ट करा था वो तो अच्छा नहीं गया, लेकिन अब सडनली वो इतना पीक से जाएगा, एकदम मैजिक की तरह वो जाएगा कि आपके जो फाइनेंसिस है वो एकदम
अच्छे हो जाएंगे। और फिर आपको भी ऐसे लगेगा कि दिस इज सम काइंड ऑफ मैजिक हो चुका है, अचानक से इतना सब कुछ कैसे इम्प्रूव हो गया। तो एक मैजिशियन की तरह आपके फाइनेंसिस इंक्रीज होते हुए दिख रहे हैं, और आपके इंट्यूशन जो है, आपके जो आइडियाज़ आपको माइंड में आते हुए दिख रहे हैं, वो आपके बिजनेस में या फिर किसी चीज़ में आपके पास बिजनेस का आइडिया भी हो सकता है जो आपको आगे चल के प्रॉफिट देता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे आपका एक अच्छा फाइनेंस वाला, मनी वाला माइंडसेट नज़र आता हुआ दिख रहा है। दैट इज़ गुड। ओके, तो पाइल नंबर 1 आपकी जो मेंटल और फिजिकल हेल्थ देखते हैं, दोनों के अंदर अपने पास कार्ड आ चुका है। जो आपकी फिजिकल हेल्थ है वो बहुत अच्छी आती हुई नज़र आती हुई दिख रही है। आप एक बच्चे की तरह, एक छोटे बच्चे की तरह हर एक छोटी छोटी चीज़ को एंजॉय करते हुए दिख रहे हो। एंड ये चीज़ तब होगी जब आप एक एक छोटी छोटी चीज़ों को आप तब एंजॉय करोगे जब आप ये देखोगे कि जो चीज़ आपके पास रह गई है, द थिंग्स दैट आर लेफ्ट विद यू, अगर आप उन पर फोकस करोगे ना तो आपको लाइफ बहुत ज़्यादा अमेजिंग लगेगी। आपको लाइफ इसकी तरह लगेगी जैसे इस कार्ड के अंदर देखिए, जो बच्चा कितना एंजॉय करता हुआ दिख रहा है, इसके अंदर कितना मतलब हैप्पी, एकदम सन पॉजिटिव वार्म एनर्जी आती हुई दिख रही है, वाइब्रेंट एनर्जी आती हुई दिख रही है। तो आपके पास गाइडेंस या आपकी जो फिजिकल हेल्थ है इम्प्रूव होती हुई दिख रही है। अगर आपके पास कुछ चल रहा था, आपकी पास्ट में हेल्थ इश्यूज चल रहे थे, तो वो अब आपके इंक्रीज़ नहीं, सॉरी, आप वो आपके इम्प्रूव होते हुए दिख रहे हैं। उसके अंदर कहीं ना कहीं एक चेंज आता हुआ दिख रहा है। सनफ्लावर्स में भी आपको दिखे, आपको येलो कलर या रेड कलर ज़्यादा दिखने लग जाए, और आपको ये लिए फिर वो साइन होगा कि आपकी जो हेल्थ है इज़ इम्प्रूविंग, और उसके अंदर आपकी विल पावर बहुत ज़्यादा है। अगर जब छोटी छोटी चीज़ों का आपका मेन चीज़ यहाँ पे आती दिख रही है कि आपकी जो फिजिकल हेल्थ है वो आपकी तब अच्छी बनेगी जब आपकी मेंटल हेल्थ जो है, आप उसके अंदर एक विल डिटर्मिनेशन, आप एक होप लेके आओ कि येस आई कैन डू इट, तो वो चीज़ आपके पास आती हुई दिख रही है। वहीं आपकी मेंटल हेल्थ देखिए अपन, तो आपके जो इमोशंस थे जो आप बाहर नहीं ला पा रहे थे, या फिर जो आपके मन में फीलिंग्स चल रही थी, वो अब आपकी ईज़अप होती हुई दिख रही है। वो आप बॉटल अप करते हुए नहीं दिख रहे हो। आप एक ऐसे पर्सन से, या फिर जैसे राइटिंग से आप राइटिंग करते हो, जो भी आपके इमोशंस हैं आप उन्हें राइट करते हुए चल रहे हो यहाँ पे एक जर्नल में या फिर एक पेज पे, आप उन्हें राइट करते हो। उसके बाद आप बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील करते हो कि अब मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। एंड आफ्टर दैट आपके लिए लाइफ वापस से ग्रीनरी हो जाती है, फ्लावर फील्ड हो जाती है। ओके, ओके, अब आपकी जैसे अपन रिलेशनशिप्स देख रहे थे, तो उसके अंदर अपने पास ऐसा दिख रहा है कि पास्ट मंथ में मे बी आपको इंसोम्निया रहो, या फिर आपको नाइटमेयर्स आते हो, आपको किसी चीज़ का स्ट्रेस रहता हो जो इस फर्स्ट क्वार्टर के अंदर नज़र नहीं आता हुआ दिख रहा है, वो राहत था। ये चीज़ आपके पास में नज़र आती हुई दिख रही है, और अब आप वो चीज़ें आपकी जाती हुई दिख रही है। और यहाँ अगर आप किसी नाइटमेयर से स्ट्रेस, टेंशन, या फिर आपको कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम चल रही थी माइन्यूट, जैसे कि बीपी की हो गई या फिर शुगर, ऐसी जो बीमारियाँ थी, अगर आपके पास इश्यूज चल रही थी, तो अब वो आपके है ना अच्छे मतलब इम्प्रूव, उन कंडीशन से आप इम्प्रूव होते हुए दिख रहे हो। मेन चीज़ यहाँ पे ही है। आपकी लव लाइफ की जैसे बात कर रही थी, तो अपन पहले चलते हैं आपके लव्ड वन की तरफ या फिर आपके स्पाउस की तरफ। आपका रिलेशन बहुत अच्छा आता हुआ दिख रहा है। मे बी अगर आप मैरिजेबल एज में हो तो आपके मैरिज के चांसेस यहाँ पे दिख रहे हैं। आप एक ऐसे पर्सन से मिल भी सकते हो। आप फर्स्ट क्वार्टर के अंदर एक अगर आप कोई रोमांटिक रिलेशनशिप चाहते हो तो आप एक ऐसे पर्सन से मिल सकते हो जो जिसके साथ आप मैरिज कर सकते हो, जो लॉन्ग लास्टिंग जाएगी आपके पास। और अगर आप मैरिजेबल एज में हो तो, और अगर आप रिलेशनशिप नहीं चाहते हो तो आप एक ऐसे फ्रेंड से मिलते हुए दिख रहे हो, ऐसे पर्सन से मिलते हुए दिख रहे हो जो आपको बहुत ज़्यादा होम फील कराता है, जो आपको मतलब आपकी टेंशन को रिलीज़ करता है और आपको एकदम हैप्पी फील कराता है, एकदम न्यू बॉर्न की तरह वापस से आपको फील कराता हुआ दिख रहा है। ये हो गई आपकी लव लाइफ की बात। आपकी फैमिली के साथ आपके रिलेशनशिप बहुत अच्छे आते हुए दिख रहे हैं। आप मे बी कहीं ट्रिप पे जाते हुए दिख रहे हो, कहीं वेडिंग्स में जाते हुए दिख रहे हो, कहीं कोई सेलिब्रेशन होता हुआ दिख रहा है, या फिर आपने कोई अचीव करा है, ये चीज़ का पार्टियाँ होता हुआ दिख रहा है आपके फैमिली के अंदर, ये दिख रहा है। और आपके सिबलिंग्स के साथ या फिर आपके फ्रेंड्स के साथ आपके रिलेशनशिप देखें तो वो भी आपके अच्छे होते हुए दिख रहे हैं। आपके पास न्यू आपके मे बी फ्रेंड्स के साथ पास्ट में आपके इतने अच्छे रिलेशनशिप नहीं रहे हो, कोई फ्रेंड्स कोई फाइट हो गई आपके सिबलिंग्स के साथ, बट इन द फर्स्ट क्वार्टर आपका अच्छा रिलेशनशिप दिख रहा है, उनके साथ इम्प्रूव होता हुआ दिख रहा है।
आप लोग साथ में कहीं घूमने जाते हुए दिख रहे हो, कोई ट्रिप, कोई पिकनिक की तरह यहाँ पे नज़र आता हुआ दिख रहा है अपने पास। ओके, फर्टिलिटी, इट इज़ इट इज़ अ टाइम फॉर यू टू स्टार्ट न्यू प्रोजेक्ट, असेस न्यू आइडियाज़ एंड गिव बर्थ टू न्यू कंडीशन। जैसा मैंने आपको बताया, आपके फाइनेंसिस के अंदर आपके पास अगर कोई न्यू आइडिया है तो उसके अंदर जाओ, वो बहुत अच्छा है, इट विल बी परफेक्ट फॉर यू। ओके, लिसन, पहले अपन देख लेते हैं हैप्पी थॉट्स। टू फील हैप्पियर राइट नाउ थिंक अबाउट मेमोरी और समथिंग दैट एल्स मेक यू स्माइल। जैसे कि मैंने बताया कि अगर आपको जो आपके पास रह गया है उस पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। आपकी कोई पास्ट की मेमोरीज थी जो आपको पसंद है, या फिर आपकी कोई चीज़ अगर आपको नेचर के पास जाके अच्छा लगता है, माउंटेन के पास जाके अच्छा लगता है, स्ट्रीम्स के पास जाके अच्छा लगता है, या फिर अपने एज ग्रुप के साथ बैठ के अच्छा लगता है, तो आप उनके पास जाओ। जो आपको हैप्पी फील कराता है आप उस पर ज़्यादा फोकस करो, आप नेगेटिविटी पे ज़्यादा फोकस मत करो। ये चीज़ आपके पास आती दिख रही, जो चीज़ आपको हैप्पियर फील कराती है, जो आपको होम फील कराती है ना, आप उस चीज़ के पास जाओ। लिसन टू योर ट्रू फीलिंग्स, डोंट लेट अदर्स टॉक यू इनटू डूइंग समथिंग दैट यू नो इज़ रॉन्ग। अगर आपको लग रहा है कि कोई कुछ गलत कर रहा है, या फिर आपको कुछ गलत सजेशन देता हुआ दिख रहा है, या फिर आपको लग रहा है कि वो इंसान स्नेक पीपल है, तो आप अपनी ट्रू फीलिंग्स को सुनो, और आपकी जो ट्रू फीलिंग्स है वो बिल्कुल सही आती हुई दिख रही है, ये चीज़ आपके पास है। तो अगर मैं सम अप करूँ तो आपके करियर के अंदर पहले अपन देखिए एक न्यू बिगनिंग होती हुई दिख रही है, और आपके फाइनेंसिस के अंदर भी एक न्यू बिगनिंग होती हुई दिख रही है। आपके फाइनेंसिस है जो इंक्रीज़ होते हुए दिख रहे हैं, न्यू सोर्स ऑफ इनकम आते हुए दिख रहे हैं। आपकी फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ भी अच्छी होती हुई दिख रही है। आपके इमोशंस है जो रिलीज़ होते हुए दिख रहे हैं, जो आप चाहते थे कि आपकी कोई फीलिंग्स को सुने, आप उन्हें उन्हें एक पेपर पे राइट करते हुए दिख रहे हो। आपके लिए सजेशन भी आता हुआ दिख रहा है कि आप उन्हें लिख सकते हो, अगर आपके पास कोई ऐसा पर्सन नहीं है तो। आपकी लव लाइफ देखिए तो उसके अंदर अगर आप मैरिजेबल एज में हो तो आपके मैरिज के लिए सही समय है। एक ऐसा पर्सन भी आपको मिल सकता है, आपके अच्छे फ्रेंड्स आते हुए दिख रहे हैं, एक न्यू फ्रेंड भी आता हुआ दिख रहा है। और आपकी फैमिली के अंदर आप ट्रिप्स पे जाते हुए दिख रहे हो, आपकी मदरली फिगर के साथ आपका अच्छा रिलेशनशिप होता हुआ दिख रहा है, आपके सिबलिंग्स के साथ आपका रिलेशन इंप्रूव होता हुआ दिख रहा है। तो ये आपकी रीडिंग थी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो मुझे बताना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय।